येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो अभी तक हमने ब्रह्म विमोहन लीला की चर्चा की और आज हम कृष्ण स्मरणम का जो अगला चैप्टर है द किलिंग ऑफ धेनुकासुर, यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। In this way, Shri Krishna, along with his elder brother Balaram, passed the childhood age known as Kaumara and stepped into the age of Pauganda, from 6th year up to the 10th. तो यहाँ पर भगवान की जो पहले जो भी लीलाएं हुई थी, तो ये सारे 5 वर्ष के आयु के अंदर वाली थी, मीन्स जो कौमार लीला थी। तो लेट्स रिकॉल कि यहाँ 5 वर्ष के आयु तक भगवान ने कौन सी लीलाएं की। तो सबसे पहले तो पूतना का वध आता है। उसके बाद भगवान की जो उत्थान लीला है कि जहाँ पर बालक जो शिशु होता है वो करवट लेना प्रारंभ करता है। तो यशोदा मैया जो ये उत्थान लीला मीन्स उत्थान का जो अवसर है वो सेलिब्रेट कर रही थी, तभी शकटासुर आता है। तो भगवान ने शकटासुर का वध किया। उसके बाद ब्रह्मांड घाट की लीला होती है जहाँ पर मृग भक्षण की लीला होती है। उसके बाद भगवान यशोदा मैया को अपने मुख में ब्रह्मांड का दर्शन करवाते हैं। फिर आते हैं वत्सासुर और वत्सासुर का वध आता है। फिर भगवान ने किया बकासुर का वध किया। फिर वत्सासुर का वध, बकासुर का वध, उसके बाद अघासुर के वध की लीला आती है। अघासुर के वध की लीला के बाद फिर ब्रह्म विमोहन लीला आती है। और फिर आज हम यहाँ से धेनुकासुर का वध की चर्चा कर रहे हैं। तो ये सारी लीलाएं जो है ये एक एक करके हमने संक्षेप में देखी थी, लेकिन ऐसे अनलिमिटेड भगवान ने लीलाएं रची है। जैसे माखन चोर लीला है और भी अनेक लीलाएं भगवान ने की है। तो अभी भगवान का जो आयु है वो 5 वर्ष से ऊपर हो गया है। और अभी तक नंद बाबा यशोदा मैया उन्होंने भगवान को बछड़े चराने की सेवा दी थी, बट अभी से उनको गाय चराने की सेवा मिली है। तो अभी सारे गायों के साथ और बछड़ों के साथ भी और बाकी सारे ग्वाल बालों के साथ भगवान अभी वन में प्रवेश कर रहे हैं। At that time, all the cowherd men conferred and agreed to give those boys who have passed their 5th year charge of the cows in the pasturing ground. Given charge of the cows, Krishna and Balram traversed Vrindavan, purifying the land with their lotus footprints. Accompanied by the cowherd boys and Balram, Krishna brought forward the cows and played on his flute as he entered the forest of Vrindavan, which was full of flowers, vegetation and pasturing grass. तो भागवतम में एक बहुत ही श्लोक आता है, बहुत ही अच्छा श्लोक आता है जहाँ पर वर्णन है कि बर्हा पीड़म नटवर बपू कर्णयोर्कर्णिकारम बिभ्रतवास कनक कपिशुम वैजयंतीम च माला रंध्राण्वेणोरधुर सदया पुरयं गोपवृंद वृंदारण्यम
स्वपदगमनं प्राविशद गीत कीर्तिम। तो इस श्लोक में वर्णन आता है कि जैसे भगवान जब भी बाल बालों के साथ ब्रज में वृंदावन में जा रहे हैं, वन में जा रहे हैं, तो उनका वर्णन आ रहा है। तो क्या वर्णन है उनका? बरहा पीडम, जो उन्होंने पिकॉक फीदर धारण किया है। नटवरवा को इज लाइक ए डांसिंग मीन्स नटवर, उसकी तरह उनका वेशभूषा और चाल है। कर्णयोर कर्णिकारम, उनके कर्ण में मीन्स कान में कर्णिका फ्लावर है, कर्णिका फ्लावर है। बिभ्रतवा सकनक कपिशम, और उनकी जो धोती है वो कैसे ब्रिलियंटली गोल्डन एफिल्जेंट, ऐसे उनकी पीत वस्त्र है उनका। और उन्होंने वैजयंतीम च माला, वैजयंती माला पहनी है। और इस तरह भगवान वन में प्रवेश कर रहे गायों के साथ, गायों को चराने के लिए। और साथ में क्या हो रहा है, उनके जो गोप कुमार है, सखा है, वो क्या कर रहे हैं? गीत कीर्ति, उनकी जो कीर्ति है उसका गुणगान कर रहे हैं। तो इस प्रकार भगवान वन में प्रवेश कर रहे हैं। वृंदावन फॉरेस्ट was sanctified as the clear mind of a devotee and was full of bees, flowers and fruits. There were chirping birds and clear water lakes with waters that could relieve one of all fatigue. Sweet-smelling breezes blew always, refreshing the mind and body. Krishna, with his friend and Balram, entered the forest and, seeing the favorable situation, desired to enjoy the atmosphere to the fullest extent. Krishna saw all the trees overloaded with fruits and fresh twigs bending down to touch the ground as if welcoming him by touching his lotus feet. He was very pleased by the behavior of the trees, fruits and flowers, and he began to smile, realizing their desires. तो ये जो भी वृक्ष है, जो वृंदावन के है, वृक्ष है, लता है, फूल है, ये बहुत ही स्पेशल है। ये कोई साधारण जीव नहीं, ये भगवान के विशेष भक्त है, इसलिए उनको ब्रज में वृक्ष के रूप में स्थान मिला है। जैसे हमने ब्रह्म विमोहन लीला में भी चर्चा की थी कि ब्रह्मा जी भी यही आकांक्षा करते कि उनको ब्रज में एक छोटा सा कहीं स्थान मिले। आगे बढ़ते हैं। Krishna then spoke to his elder brother Balram as follows: "My dear Balram, you are superior to all of us, and your lotus feet are worshipped by the demigods. Just see how these trees, full with fruits and flowers, have bent down to worship your lotus feet. It appears that they are trying to get out of the darkness that has obliged them to accept the form of the trees. Actually, the trees born in the land of Vrindavan are not ordinary living entities. Having held the impersonal point of view in their past lives, they have been put into this stationary condition of life. But now, they have the opportunity to see you in Vrindavan, and they are praying for further advancement in spiritual life through your personal association." Generally, living entities in the mode of darkness obtain the bodies of trees. The impersonalist philosophers are in that darkness, but they eradicate it by taking full advantage of your presence. I think the drones that are buzzing all around you must have been your devotees in their past lives. They cannot leave your company because no one can be a better, more affectionate master than you. So this is very important. Means भगवान कृष्ण यहाँ पर बलराम जी की स्तुति कर रहे हैं, और ये बहुत ही सुंदर शब्द बोलते हैं भगवान की no one can be a better or more affectionate master than you. तो बलराम जी की प्रशंसा में ये भगवान बोल रहे। तो कृष्ण और बलराम, हालांकि देखा जाए कि ये नानादर मीन्स ये एक दूसरे से अभिन्न है। केवल भगवान श्री कृष्ण ब्लैकिश कॉम्प्लेक्शन और बलराम जी व्हाइटिश कॉम्प्लेक्शन है। एक है सर्विट्यूड ऑफ गॉडेड और एक है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड।
तो एक तरह से देखा जाए तो दोनों ही अभिन्न है एक दूसरे से. You are the supreme and original personality of Godhead, and the drones are just trying to spread your glories by chanting at every moment. अगर हम यहाँ पर एनवीसीसी मंदिर में बालाजी का भी दर्शन अगर करते हैं तो यहाँ पर भी सिमिलर काइंड ऑफ दर्शन हमें मिलता है कि जहाँ पर बम्बल बीज जो होता है, जो मधुमक्खी होती, तो भगवान के जो गार्लैंड है उसके अराउंड हम देखते हैं कि वहाँ पर भ्रमर कर रहे हैं. तो ये एक स्पिरिचुअल साइट है टू सी इट. आई थिंक सम ऑफ देम मस्ट बी ग्रेट सेजेस, devotees of your lordship, and they are disguising themselves in the form of drones because they are unable to give up your company even for a moment. और एक यहाँ पर संकल्पना आती है कि जो शुद्ध भक्त है उनकी भी तुलना ऐसे ही भ्रमर से की जाती है कि जो भगवान के कमल उनके जो पाद पद्म है तो उनसे वो मधुर हनी जैसे, मधुर शहद जैसे उसका वो पान कर रहे हैं. और ये पान करने के बाद जो वो कृष्ण कथा कहते हैं तो वही हमें फिर उसी मधुरता का वो हमें आस्वादन करवाते हैं. तो ये जो बम्बल भी है उनकी बहुत ही सुंदर संकल्पना यहाँ पर है. माय डियर ब्रदर, यू आर सुप्रीम वर्शिपेबल गॉडहेड. Just see how the peacocks are dancing before you in great ecstasy. The deer, whose behavior is just like that of the gopis, are welcoming you with the same affection. And the cuckoos, who are residing in this forest, are welcoming you with their joyful, sweet cries, because they consider that your appearance in their home is so auspicious. Even though they are trees and animals, these residents of Vrindavan are glorifying you. They are prepared to welcome you to the best of their ability, as is the practice of great souls in receiving another great soul at home. As for the land, it is so pious and fortunate because the footprints of your lotus feet are marking its body. It is quite natural for these Vrindavan inhabitants to thus receive a great personality like you. The herbs, creepers and plants are also so fortunate to touch your lotus feet. And by your touching the twigs with your fingernails, these small plants are also made glorious. As for the hills and rivers, they too are now glorious because you are glancing at them. Above all, damsels of Raja, the gopis, are the most glorious because you embrace them with your strong arms, being attracted by their beauty. In this way, Lord Krishna and Balram began to enjoy the residence of Vrindavan to their full satisfaction as they herded the calves and cows on the bank of Yamuna. In some places, Krishna and Balram were accompanied by their friends. The boys were singing, imitating the humming sound of the drones, and accompanying Krishna and Balram, who were garlanded with forest flowers. While walking, the boys sometimes imitated the quacking sound of the swans in the lakes. Or when they saw the peacock dancing, they imitated them before Krishna. Krishna also moved his neck, imitating the dancing and making his friends laugh. The cows taken care of by Krishna had different names, and Krishna would call them with love. After hearing Krishna calling, the cows would immediately respond by mooing, and the boys would enjoy this exchange to their heart's content. तो वृंदावन में एक जगह है टेर कदम कर, बहुत ही सुंदर जगह है. और यहाँ पर जब ऐसे यहाँ पर वर्णन है कि कृष्णा अपने गायों के नाम पुकारते थे, तो टेर का मीनिंग है कि पुकारना.
और कदम का जो वृक्ष है उसके ऊपर बैठकर भगवान अपने गायों को पुकारते थे। तो यहाँ पर तो वर्णन हो रहा है कि भगवान वृंदावन में गए हैं, प्रवेश किया है और वहां पर लीला कर रहे हैं। पर तेर कदम ये ऐसी लीला स्थली है जहाँ पर वन से जब भी वो लौट कर आ रहे थे नंदगांव में, तो वहां पर सबसे पहले भगवान हर दिन तेर कदम जगह है, वहां पर एक कदम के वृक्ष के ऊपर चढ़ के अपने गायों को बुलाते हैं और एक एक करके हर एक गाय को पुकारते हैं और फिर उनको बुलाते हैं कि चलो अभी लेट्स गो होम। तो गाय भी भगवान जब भी उनका नाम पुकारते तो उनको बहुत ही आनंद आता है। जैसे भगवान बोलते हैं हमसी, तो हमसी गाय जो है वो हम भारतीय है जो मूविंग करना जो बोलते हैं, और उसको भी आनंद आता है। वो फिर से ये झुंड में से आगे आती है और फिर घर की तरफ बढ़ने लगती है। कुछ गाय यहाँ पर एक ट्विक करते हैं, जब भी भगवान उनका नाम पुकारते हैं तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करते, क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि भगवान कितना मधुर तरीके से अब मेरा नाम पुकार रहे हैं, मुझे बड़ा आनंद होता है, आई वॉन्ट टू हियर इट अगेन। तो भगवान फिर से और प्यार से उनको पुकारते हैं, एंड देन द काउ रिस्पॉन्ड्स एंड देन शी अगेन टेक्स द वे बैक टू द होम। तो ऐसे ये बहुत ही सुंदर लीला स्थल ये टेर कदम। आगे बढ़ते हैं। They would all imitate the sound vibrations made by the different kinds of birds, especially the chakoras, peacocks, cuckoos, and bharadwajas. Sometimes, when they would see the weaker animals fleeing out of fear of the sounds of tigers and lions, the boys, along with Krishna and Balaram, would imitate the animals and run away with them. When they felt some fatigue, they would sit down, and Balram would put his head on the lap of one of the boys just to take rest. And Krishna would immediately come and begin massaging the legs of Balram. And sometimes Krishna would take a palm fan and fan the body of Balram, causing a pleasing breeze to relieve him of his fatigue. Other boys would sometimes dance or sing while Balram took rest, and sometimes they would wrestle amongst themselves or jump. When the boys were thus engaged, Krishna would immediately join them, and catching their hands, he would enjoy their company and laugh and praise their activities. When Krishna would feel tired and fatigued, he would sometimes take shelter of the root of a big tree or the lap of a cowherd boy and lie down. When he would lie down with a boy or a root as his pillow, some of the boys would come and massage his legs, and some would fan his body and with the fan made from leaves. Some of the more talented boys would sing in very sweet voices to please him. Thus, very soon his fatigue would go away. The Supreme Personality of Godhead, Krishna, whose legs are tended by the goddess of fortune, shared himself with the cowherd boys as one of them, expanding his internal potency to appear exactly like a village boy. But despite his appearing just like a village boy, there were occasions when he proved himself to be the Supreme Personality of Godhead. Sometimes men pose themselves as the Supreme Personality of Godhead and cheat innocent people, but they can only cheat. They cannot exhibit the potency of God. तो यहाँ पर भगवान कृष्ण एक साधारण ग्वाल बाल के रूप में लीला कर रहे, ग्वाल बालों के साथ खेल रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि उन्होंने अपनी भगवत्ता खो दी है। नहीं, जब भी मौका मिले, जब भी जरूरत पड़े भक्तों को बचाने की, तो भगवान ने असुरों का भी वध किया है। तो यही यहाँ पर चर्चा हो रही है। लेकिन कुछ जो लोग होते हैं जो लोगों दूसरों को फंसाते हैं, वो केवल बोलते हैं कि मैं भगवान हूँ, लेकिन अगर हम उनको चैलेंज करें कि भगवान कृष्ण ने तो एक उंगली में ही गिरधारी
मीन्स गिरिराज जी को उठाया था, क्या आप उठा सकते हैं? गिरिराज जी को छोड़िए, क्या आप टेबल उठा सकते हैं? तो वो बोलेंगे कि नहीं, मैं नहीं कर सकता। तो यहाँ पर भगवान एक ग्वाल बाल के रूप में है, लेकिन वो अपनी भगवत्ता का भी प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। ब्रज की ये विशेषता है कि भगवत्ता का प्रदर्शन भगवान ने जब भी किया है वो एक बहुत ही मधुर तरीके से किया है। आगे बढ़ते हैं। While Krishna was thus engaged in his transcendental pastimes, exhibiting his internal potency in the company of the supermost fortunate cowherd boys, there occurred another chance for him to exhibit the superhuman powers of courage. His most intimate friends Sridham, Subal, and Stoka Krishna addressed Krishna and Balram with great love and affection. Thus, dear Balram, you are very powerful. Your arms are very strong. Dear Krishna, you are very expert in killing all kinds of disturbing demons. Will you kindly note that just near this place there is a big forest of the name Talvan. This forest is full of palm trees, and all the trees are filled with fruits. Some have fallen down, and some of them are very ripe even in the trees. It is a very nice place, but because of a great demon Dhenukasur, it is very difficult to go there. No one can reach the trees to collect the fruits. Dear Krishna and Balram, this demon is present there in the form of an ass, and is surrounded by similar demon friends who have assumed the same shape. All of them are very strong, so it is very difficult to approach this place. Dear brothers, you are the only persons who can kill such demons. Other than you, no one can go there for fear of being killed. Not even animals go there, and no birds are living there. They have all left. One can only appreciate the sweet aroma that is coming from that place. It appears that up until now, no one has tasted the sweet fruits there, either on the tree or on the ground. Dear Krishna, to tell you frankly, we are very attracted by this sweet aroma. Dear Balram, if you like, let us all go there and enjoy these fruits. The aroma of the fruits is now spread everywhere. Don't you smell it from here? Now, वृंदावन का जो भी मूड है, जो भी कॉन्शियसनेस है, दैट इज सर्विस एटीट्यूड। तो यहाँ पर हालांकि देखा जाए कि जो भी श्रीधाम और ये जो गोपसखा है, ये भगवान से बोल रहे हैं कि वी आर अट्रैक्टेड। बट पहले तो जो भी उन्होंने ये फलों का सुगंध लिया, तो सबसे पहले उनके मन में यही थॉट आया कि लेट दिस बेस्ट फ्रूट्स बी ऑफर्ड टू कृष्ण। बट उसमें दिक्कत क्या है कि वहाँ पर धेनुकासुर है। तो फिर उन्होंने भगवान से अपील की कि आप वहाँ पर आइए और उनका वध कीजिए। When Balram and Krishna were thus petitioned by their intimate friends, they were inclined to please them. And with smiling faces, they proceeded toward the forest, surrounded by all their friends. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दुए लागे बुढ़ा बुढ़ी, यहाँ पर दोनों में प्रतिस्पर्धा चलती है। एक तो भगवान और उनके सेवक, क्या प्रतिस्पर्धा चल रही है कि कौन किसको ज्यादा प्रसन्न करे, कौन किसको ज्यादा सेवा करे। तो पहले भी हमने देखा कि कृष्ण भी, हालांकि वो तत्व के रूप में देखे जाए तो बलराम से श्रेष्ठ है, लेकिन वो बलराम जी की भी सेवा करे। यहाँ पर जो गोपसखा है वो चाहते हैं कि दे वांट टू प्लीज कृष्ण बाय ऑफरिंग दिस स्वीट स्मेलिंग जो भी फ्रूट्स है। बट यहाँ पर भगवान भी क्या सोच रहे हैं कि भगवान कृष्ण और बलराम दे वेर इंक्लाइंड टू प्लीज देयर डिवोटीज। तो यहाँ पर दोनों में प्रतिस्पर्धा चल रही है। तो मूड ऑफ द वृंदावन इज ऑफ सिंसियर सर्विस एटीट्यूड। तो इसी के साथ हम यहाँ पर विराम देते हैं।
आगे की धेनुकासुर वध की कथा हम अगले सत्र में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण। नंदन श्री कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।